लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कल्याणानां निधानं कलिमलमतनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्मसु सपदि परपदे प्राप्ते प्रस्थितस्य। आज रामनवमी के उपलक्ष्य में हम भगवान राम के धर्म और मर्यादा स्वरूप का चिंतन करेंगे। भगवान राम हों, भगवान कृष्ण हों, उन्होंने अपनी पूजा को, अपनी आराधना को, अपनी आस्था को कभी धर्म नहीं कहा और है भी नहीं। उन्होंने कहा मेरी पूजा आराधना तो भक्ति है, यह आपको बल प्रदान करेगी, मार्ग दिखाएगी। धर्म तो अलग ही है। भगवान राम जब स्वधाम जाने लगे तो उन्होंने राजाओं से और राजाओं के माध्यम से सभी लोगों को धर्म के पालन के लिए कहा। भूयो भूयो भाविनो भूमिपाला नत्वा नत्वा राजते रामचंद्र। भगवान ने कहा, हे राजाओं, मैं आपसे नमन करते हुए, नतमस्तक होते हुए याचना करता हूँ कि आप जब तक पृथ्वी पर रहें धर्म का पालन करें। धर्म जीवन का सेतु है, यही हमें इस समाज से, परिवार से और राष्ट्र से बांधता है। भगवान ने बहुत सुंदर परिभाषा दी कि यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे वही सबसे बड़ा धर्म है। राजा राज्य धर्म का पालन करे, पिता पिता धर्म का पालन करे, माता माता धर्म का पालन करे, पितृधर्म, मातृधर्म, पति धर्म, स्त्री धर्म, राष्ट्र धर्म, समाज धर्म। इसी धर्म की पालना से पृथ्वी पर यह समाज सुसंस्कृत रहेगा, जीवित रहेगा और इसमें सामाजिक स्थिति स्थापित रहेगी, अन्यथा अराजकता बढ़ेगी। राजा दशरथ ने अपने जीवन में, जो श्री राम के पिता थे, इस बात को स्पष्ट रूप से कहा। राजा के धर्म के बारे में रामचरितमानस में कहा है, पालिय प्रजहि प्राण की नाही। राजा का धर्म है प्रजा का प्राण की तरह पालन करें, बिना किसी भेदभाव के। और कहा भी है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है वह निश्चित रूप से नरक का अधिकारी होता है। पितृधर्म, मातृधर्म पर भी बड़ा स्पष्ट कहा गया है, ऋणकर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी, रूपवती भार्या शत्रु पुत्र शत्रु न पंडित। जो ऋण छोड़कर मर जाता है वह पिता शत्रु है। यद्यपि पिता कभी पुत्र का शत्रु नहीं होता, लेकिन ऋण छोड़ने वाला पिता शत्रु के समान है। व्यभिचारिणी माँ शत्रु के समान है। अति रूपवती, रूप पर गर्व करने वाली भार्या शत्रु के समान है। और मूर्ख पुत्र पैदा हो जाए वह भी शत्रु के समान है। इसी तरह पुत्र धर्म को भी बताया गया है, मातृधर्म को भी बताया गया है। पुत्र धर्म को बताते हुए रामचरितमानस में कहा है, मात पिता गुरु स्वामी सिक सिर धरि करिय सुभाय। जो पुत्र, जो व्यक्ति अपने माता पिता और स्वामी की शिक्षा को स्वभाव से ही सिर पर धारण करता है, लह ही लाभ तिन जन्म कर, उन्हें ही जन्म का लाभ मिलता है, अन्यथा तो जन्म व्यर्थ ही समझो। यह पुत्र का कर्तव्य है, पुत्र का धर्म है। धर्म सबका बताया गया है। सन्यासी का भी धर्म है, आचार्य का भी धर्म है। सन्यास के धर्म के बारे में श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में स्पष्ट कहा गया है, ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न देष्टि न कांक्षति। जो ईर्ष्या नहीं रखता, जो आकांक्षा नहीं रखता, जो निर्द्वंद है, वही वास्तव में सन्यासी है। इसी प्रकार आचार्य के धर्म के बारे में भी कहा गया है। आचार्य कौन है? आचार्य, धर्माचार्य पद लेने से धर्माचार्य नहीं होता, केसरिया कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं होता, संन्यास लेने से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यासी के धर्म के बारे में श्रीमद् भगवद गीता में जो कहा मैंने आपको स्पष्ट किया। आचार्य वही आचार्य है जिसमें 8 ज्ञानाचार्य, 8 दर्शनाचार और 12 प्रकार के तप होते हैं। इंद्रिय निग्रह, धैर्य, ईर्ष्या द्वेष से दूर, तप, संयम, नियम, सीमितता, मधुरता, यही धर्म है।
इसी धर्म के पालन से वास्तव में वह आचार्य है। आपने देखा महाराज दशरथ को रामचरितमानस में 2 बार अपने गुरु से काम हुआ। एक बार जब संतान नहीं थी, चक्रवर्ती सम्राट पूरे भूमंडल के उस समय के विराट राज सिंहासन के मालिक स्वयं चल के गए बिना किसी प्रोटोकॉल के। यह है सन्यासी और यह है राजधर्म। दोबारा जब राम को सिंहासन पर बिठाना था, उनका राज्याभिषेक करना था, तब भी इसी प्रकार गए। आज यही तो दुखद स्थिति है। बड़े से बड़े मठाधीश, बड़े से बड़े सन्यासी कहने को सन्यासी हैं और गद्दी के सामने हाथ बांधे खड़े रहते हैं। हमने समय समय पर देखा है। इसीलिए आज समाज इतना विकृति की ओर बढ़ता जा रहा है। स्वयं दशरथ गए, संतान नहीं हुई तब भी, पुत्र को राजगद्दी देनी थी तब भी, वशिष्ठ को नहीं बुलाया, वशिष्ठ नहीं आए। इसी प्रकार हमारे न्याय सूत्र के प्रतिपादक महर्षि गौतम के पुत्र ने, जब शतानंद ने पुरोहित का कर्म महाराज जनक का स्वीकार किया तो वे उनसे बहुत नाराज हुए और उनसे एक तरह से अपने आप को महर्षि गौतम ने विमुख कर लिया। उन्होंने कहा, तुमने संन्यास धर्म, ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं किया है। अभी तुम ब्रह्मचारी हो, तुम वेदज्ञ हो, मैंने तुम्हें वेद पढ़ाए, मैंने तुम्हें शास्त्र पढ़ाए, मैंने तुम्हें धर्म पढ़ाया, मैंने तुम्हें स्मृतियाँ पढ़ाई, पुराण और धर्मशास्त्र इसलिए नहीं पढ़ाया कि तुम किसी राजा की नौकरी करोगे, चाकरी करोगे। यहाँ तुम्हारा आचार्यत्व समाप्त हो गया है, मैं यही मान के चलता हूँ। और ये देखा भी है, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने जब हस्तिनापुर के यहाँ नौकरी की, हस्तिनापुर की चाकरी की, वहीं उनके पतन का मार्ग लिख दिया गया था। तो धर्माचार्य और सन्यासी श्रेष्ठ वही है जो किसी की चाकरी नहीं करता। जिसको आना है वो वहाँ आए जहाँ वह रहता है। उसके अलावा जो गुण मैंने बताए हैं, इंद्रिय निग्रह, धैर्य, द्वेष, आकांक्षाओं से रहित। वर्तमान में भी हमने देखा, नंद वंश को समाप्त करके चंद्रगुप्त को गद्दी पर बिठाने वाले चाणक्य एक दूर अपनी कुटिया में रहते थे। इतने बड़े सम्राट के राजगुरु, और राजगुरु को जब काम पड़ता था तो वो वहाँ जाता था। इसीलिए जब विश्व विजेता सिकंदर का मंत्री वहाँ आया और उसने देखा, उसने जाकर कहा, हम चंद्रगुप्त को कैसे जीत पाएंगे। उसका गुरु सच्चा आचार्य है, तब का जीवन जीता है, जंगल में रहता है, आकांक्षा कोई नहीं है। भले ही उसके पास बहुत बड़ा वित्त विभाग है, लेकिन सीमित जीवन, बिना किसी राजा से कोई प्राप्त किए अपना जनता के प्रति कर्तव्य पालन करता है। इसीलिए तो कहा गया, धर्म हेतु, भगवान राम का अवतार ही धर्म के लिए हुआ था। धर्म हेतु अवतरे गोसाई। बाली जैसे व्यक्ति ने भी समझ लिया और कहा कि धर्म के लिए हुआ है आपका अवतार, तो आप तो धर्म की स्थापना के लिए आए हो। भगवान कृष्ण भी धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वाल्मीकि ऋषि, जिन्होंने भगवान राम के प्रागट्य से पहले ही रामायण लिखी, उन्होंने भी कहा, श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। वेदों की श्रुति सेतु पालक, वेदों का जो सेतु है धर्म, वेद का सेतु क्या है? धर्म, उसके पालन करने वाले आप हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें स्कंद, श्रीमद् भागवत में भी 11वें स्कंद के 20वें अध्याय में कहा गया है, अस्मिन् लोके वर्तमान स्वधर्म नगः शुचि। जीवन में क्या आवश्यकता है? भगवान को प्राप्त करना। भक्ति 9 प्रकार की है, उसमें नृत्य भी है, गायन भी है, सत्संग भी है, लेकिन यह जीवन में भगवान को प्राप्त करा दे निश्चित नहीं है। लेकिन जो धर्म का पालन करता है उसे संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसलिए कहा गया, इस लोक में, वर्तमान में और भविष्य में स्वधर्म है, अपने अपने धर्म का जो पालन करेगा, नगः शुचि, वही पवित्रता की ओर जाएगा, वही पाप से उन्मुक्त होगा। यह है संदेश भगवान राम का, जो भागवत में भी है, श्रीमद् भगवद गीता में भी है। यही है आचार्य और स्वधर्म का पालन, यही है आचरण। केकई के यहाँ एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। भगवान राम को जब केकई के यहाँ बुलाया गया, सुमंत लेकर गए और वहाँ उन्होंने अपने पिता की दशा देखी और केकई ने उन्हें बताया कि मैंने तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दिया है और पिता इसीलिए दुखी हैं। बाहर जब वापस माँ से आज्ञा लेने भगवान जाने लगे, उनके सेवक छत्र लिए खड़े थे, छत्र में ही वो आए थे। कुछ मर्यादाएं होती है राजकुमार और राजा की। उन्होंने बाहर निकलते ही कहा, अब इस छत्र की आवश्यकता नहीं है। माँ ने मुझे वो अवसर दिया है कि मैं दूर दूर तक
लोगों को उनके जीवन का वास्तविक छत्र दिखाऊंगा। अब ये छत्र मेरे काम का नहीं है। मुझे तो सामान्य व्यक्ति का जीवन जीना है, तपस्या का जीवन जीना है। भले ही मैं विवाहित हूँ, लेकिन विवाहित रहकर भी मुझे उस सन्यासियों के बीच सन्यास और धर्म और आचार्यत्व आदि के नियमों का पालन करना है। तभी संसार में जो माँ ने इच्छा व्यक्त की है कि 14 वर्ष में वन में वास करूं, वलकल वस्त्र पहनूं, यह सब तभी पूरा होगा जब मैं तपस्या का जीवन जीऊंगा। मात्र वलकल वस्त्र पहनने से, मात्र जंगल में रहने से या अयोध्या के बाहर जाने के बाद पालन करने से नहीं। जैसे ही माँ ने आज्ञा दी है, मेरे कानों ने सुना है, सब कुछ मेरे मन ने त्याग दिया है, राम निकल गए। ऐसे राजकुमार थे राम। अब हमें राज्य नहीं चाहिए, उन्होंने स्पष्ट कहा। आज के सन्यासियों के लिए चाणक्य, आज के सन्यासियों के लिए वशिष्ठ, आज के सन्यासियों के लिए महर्षि गौतम प्रेरणा के स्रोत हैं। इसलिए हमें भगवान राम के जीवन से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की इस रामनवमी पर यह संदेश आत्मसात करना चाहिए कि अपने अपने कर्तव्य का विशुद्ध रूप से पालन करना ही धर्म है। केसरिया कपड़े पहनना संन्यास नहीं है। भगवान के नाम का आवरण चारों ओर बना लेना धर्म नहीं है। धर्म तो बहुत गूढ़ चीज है। भगवान ने भी कहा है, धर्म वही है जो वास्तव में सत्य पर आधारित है। धर्म सत्य पर आधारित है। धर्म सत्य की सेतु है। धर्म सत्य सिखाता है और जीवन में अपने कर्तव्य को धर्म के, सत्य के तराजू में तोलकर उसकी पालना करना, सत्य के तराजू में तोलकर उसकी पालना करना ही धर्म है। और इसीलिए कहा है, प्रथम धर्म क्या है? नहीं असत्य सम पातक पुंजा। असत्य के समान संसार में कोई पाप नहीं है। जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, जो अपने जीवन में जिस पद पर है, जिस जगह है, जिस कर्तव्य की आवश्यकता है, वहाँ वो अपने कर्तव्य या धर्म का पालन नहीं करता, तो वह पाप का भागीदार होता है, क्योंकि वो असत्य के मार्ग पर चलता है। और धर्म न दूसर सत्य समाना, और सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। इसलिए भगवान राम के जीवन से हम यही सीखें कि सत्य ही धर्म है। हम जीवन में यदि हमारे कर्तव्य को सत्य रूप से पालन करेंगे, हम जहाँ हैं, जो बैठे हैं, क्योंकि एक कैमरा ऐसा चल रहा है जो सबको देखता है, और कैमरे तो अन्य कैमरे जितने भी हैं, ये निश्चित मानिए कि फ़ोटो खींचा और आपको कष्ट चालू हो सकता है। लेकिन भगवान का कैमरा ऐसा है, जब पूरा घड़ा भर जाता है तब सजा देना प्रारंभ करता है। इसलिए ये सोचकर हम अहंकार नहीं करें कि कुछ नहीं हो रहा है, जो कर रहे हैं जो सब ठीक है। जिस दिन भरेगा उस दिन बिगड़ने में एक क्षण नहीं लगेगा। बड़े बड़े इसी तरह के जीवन जीने वाले जेलों में हैं, आपने खुद ने देखा है, और आज भी जो कर रहे हैं उनका अंत वही है, ये निश्चित मान लीजिए। आप देखा है ना, द्रोणाचार्य का उदाहरण हमने दिया। द्रोणाचार्य का अंत कैसे हुआ? क्या उनके कर्म खराब थे? कर्म नहीं खराब थे, आचार्य धर्म का पालन उन्होंने नहीं किया था। दशरथ के यहाँ राम क्यों प्रकट हुए? दशरथ के यहीं राम क्यों आए? वसुदेव देवकी के यहीं कृष्ण क्यों आए? क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का पालन किया था। भागवत में जो कहा गया है, अस्मिन लोके वर्तमान स्वधर्म नघ शुचि, उसका पूरी तरह पालन किया था। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जो श्रुति सेत पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, धर्म हेतु हम सरे उसाई, यही संदेश देते हैं कि हमें हमारे धर्म का पालन करना चाहिए, पितृ धर्म का पालन करना चाहिए, पुत्र धर्म का पालन करना चाहिए, राजा है तो राज्य धर्म का पालन करना चाहिए, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण धर्म का पालन करना चाहिए, सन्यासी है तो सन्यास धर्म का पालन करना चाहिए, आचार्य है तो आचार्य धर्म का पालन करना चाहिए, पत्नी है तो पत्नी धर्म का पालन करना चाहिए, पति हैं तो पति धर्म का पालन करना चाहिए। सब पर यह लागू होता है। उसके बाद इस संसार में और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। रामम रामानुजम सीताम भरतम भरतानुजम सुग्रीवम वायुसूनम च प्रणमामि पुनः पुनः। ओम जय श्री राघव, जय श्री